अब ऐसे लोग आ चुके हैं जो राम मंदिर का पैसा चुराते हैं। ये सारे लोग जुगाड़ से रखे गए थे, जैसे लव कुश मिश्रा, मनीष यादव, टीनू यादव। तो इन्होंने चोरी करना स्टार्ट किया। भारत देश में कई सारे मंदिर हैं, जिनमें से एक है राम मंदिर। राम मंदिर में हजारों व्यक्ति दर्शन करने आते हैं। कोई अपनी नौकरी पाने की मन्नत पर पैसे दान करता है, कोई बूढ़ा आदमी अपनी बीमारी से मुक्त होने की मन्नत पर पैसे दान करता है। वे भक्त लोग सोचते हैं कि सारा दान किया हुआ पैसा राम मंदिर पर जाता है, पर इन भक्तों को क्या पता इनके साथ धोखा हुआ है। हमने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारी लूट देखी होगी, जैसे बैंक और कार की, पर अब ऐसे लोग आ चुके हैं जो राम मंदिर का पैसा चुराते हैं। करो TCS के कैमरे, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ। पर इसके बाद जिन लोगों पर भरोसा करके दान पैसे की निगरानी रखनी थी, तो आज उनके ऊपर भी FIR है। अब क्वेश्चन ये है, यह सब करा कैसे गया। 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। 3 साल 5 महीने 17 दिन का समय लगा राम मंदिर को बनने में। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। पर सोचने की बात यह है कि जो लोग पैसे दान करते हैं, वह पैसा डोनेशन बॉक्स से पैसा जब भर जाता है, तो वह दान पेटी से वह पैसा एक पेटी में डाला जाता है। उस पैसे को 200 मीटर दूर तीर्थ यात्रा सेवा केंद्र ले जाया जाता है। वहां पर सभी नोट को 100 की गत्थी में बनाकर रखा जाता है। बड़ी लोहे की पेटी में डालकर बैंक को वह सारा पैसा दिया जाता है। यह सारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काउंट दिया जाता है। यहाँ पर या बेसमेंट में ये सब काम होता है। यहाँ पर 2 शिफ्टों में काम करते हैं। एक सुबह शिफ्ट होती है जो होती है 8 से 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 2 से 8 बजे तक होती है। पर सब टोटल लोग 50 लोग प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 24 लोग गिनते हैं, इन पर 12 लोग निगरानी रखते हैं। उन दोनों के ऊपर 14 लोग ऑडिट टीम के होते हैं। अकाउंटिंग के समय बाथरूम के अलावा कहीं जाना अलाउड नहीं था। ये सारे लोग जुगाड़ से रखे गए थे, जैसे लव कुश मिश्रा, मनीष यादव, टीनू यादव। इनकी आपस में रिश्तेदारी थी, जैसे कोई किसी का जीजा, कोई भतीजा। पर एग्जैक्टली मतलब यही है कि इनको बिना वेरिफिकेशन के रखा गया है। जब इन्होंने कुछ टाइम हो जाता है ये काम करते हुए, तो इन्होंने चोरी करना स्टार्ट किया। ये आपस में एक दूसरे को तो जानते ही थे। ये एक ग्रुप की तरह काम करते। इनमें एक बंदा कैमरे के सामने व्यू ब्लॉक करता और एक छुपते हुए पैसे की गट्ठी उठा लेता, और यह बाथरूम में छुपाकर अपने घर ले आते बाद में पैसे को। इनको पता था कि कैसी सिक्योरिटी है, पर एक दिन ट्रस्ट ऑफिसर को शक होता है इन पर, तो उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी। जो अकाउंटिंग करने वाले थे उन पर एक स्ट्रिक्ट रूल लगाया गया कि उनके पास जेब वाली कोई टी-शर्ट या पैंट नहीं हो सकती। अब रूल तो ये फॉलो किए नहीं गए। उस ग्रुप को भी पता था कि ऑफिसर को हमारे ऊपर शक हो गया। जब पैसे की पेटी को खोला जाता, तो उन पैसों को अलग अलग करके गत्थी बनाते। हर गत्थी में 100 नोट होते, तो उन्होंने 500 की गत्थी में 120 नोट रखने लगे। जब यह सारा पैसा मंदिर से बैंक ले जाया जाता, तो इनका काम ये रितेश, गगनदीप और टीनू यादव ले जाते। ये बैंक डिपॉजिट से पहले ही उन सारे एक्स्ट्रा पैसे को निकाल लेते, तो मतलब बीच में ये सारे एक्स्ट्रा पैसों को अपने पास रख लेते और बाद में आपस में बांट लेते हैं। जितने भी लोग ये चोरी कर रहे थे, इनकी सैलरी तो कम थी, पर ये चीजें महंगी महंगी ले जा रहे थे। जब यह शक हुआ कि इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है, तो यूपी के CM आदित्यनाथ योगी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रखी। इस टीम ने उसी दिन से काम करना शुरू किया। उनको वॉशरूम में से 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। जब यह सारा पैसा वॉशरूम से मिला, तो उनका शक यकीन बदल गया कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। यह टीम कंट्रोल रूम में जाकर सारे कैमरेज को चेक करती है। कैमरे में 7 से 8 महीने की फुटेज को रखना मैंडेटरी था, पर इन्होंने रखी नहीं। तो उन्होंने जो अकाउंटिंग करते उनके घर जाकर रेड पाई। वहां से बहुत सारा कैश, ज्वेलरीज और दस्तावेज भी मिले। तो उन सभी को अरेस्ट कर लिया जिन्होंने ये करा है। पर अब पता नहीं उनका क्या हो रहा होगा। ऐसे काम तो बहुत हो जाते हैं, लोग इन पर गौर ही नहीं करते।